आज हम लोग करने जा रहे हैं पाठ 8, है ना। आज हम लोग करेंगे पाठ 8, ठीक है। पाठ 8 में हम लोग आज करेंगे क्या? भाषा की बात। क्या करेंगे? भाषा की बात। भाषा की बात, ठीक है। आज हम लोग करेंगे भाषा की बात। पहला प्रश्न है, पाठ में आए इन शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता यानी ये बिंदु, शब्द के नीचे इस बिंदु को हम लोग नुक्ता कहते हैं, ठीक है। लगाकर शब्द को दोबारा लिखिए। शब्द को दोबारा लिखिए, ठीक है। ये आपका हुआ। जैसे है आपका मजे। ये जो मजे लगा हुआ है, लिखा हुआ है, इसमें नुक्ता नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे मजे। क्या बोलेंगे? मजे। लेकिन यदि हम लोग नुक्ता लगा देते हैं तो उसको बोलने का प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण जो है, वो बदल जाता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा मजे, हो जाएगा जे, जोड़ देते हैं उसको, मजे, ठीक है। हजार, अगर नुक्ता लगा देंगे यही हो जाएगा हजार। क्या हो जाएगा? हजार। लेपिज, लेपिज और नुक्ता लगाने के बाद लेपीज, क्या हो जाएगा? लेपीज, ठीक है। ज्यादा, नुक्ता लगा देंगे, क्या हो जाएगा? ज्यादा। ज पे क्या करते हैं? जोड़ देते हैं नुक्ता लगाने के बाद, ज्यादा। सफेद, उसके बाद हो जाएगा सफेद, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, गाड़ी मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे पाठ में से नीचे पाठ में से कुछ वाक्यों के अंश कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं
दिए गए हैं इनमें रेखांकित रेखांकित किसको कहते हैं? जैसे कोई शब्द लिखा हुआ है, रेखांकित किसको कहते हैं? जैसे कोई शब्द लिखा हुआ है, उसके नीचे लाइन खींची रहती है, रेखा खींची रहती है, ठीक है ना, उसको कहते हैं रेखांकित। उसको कहते हैं रेखांकित। शब्दों का लिंग पहचान कर लिखिए। शब्दों का लिंग पहचान कर लिखिए। ठीक है, ये आपके प्रश्न है कि रेखांकित शब्दों, जो शब्द हम लिखेंगे, जो वाक्य लिखेंगे, उस वाक्य के नीचे कुछ रेखांकित शब्द हैं। उन शब्दों के हमको क्या करना है? शब्दों से, उस रेखांकित शब्दों से हमें पहचानना है कि ये वाक्य जो है वो स्त्रीलिंग में होगा या पुल्लिंग में होगा, स्त्रीलिंग में होगा या पुल्लिंग में होगा। ठीक है, जैसे पहला शब्द तो आपको दिया हुआ है कि तुम्हारा पत्र मिला, पुल्लिंग। ये तो बुक में आपको उदाहरण के रूप में दिया हुआ है। दूसरे से हम शुरू करते हैं। दूसरा ख है, सपनों की दुनिया। क्या है? सपनों की दुनिया। ठीक है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये स्त्रीलिंग है? अगर हम यहाँ पे सपनों का दुनिया लिखते, की जगह यदि हम का इस्तेमाल करते तो वो पुल्लिंग होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? की, यानी सपनों की दुनिया। ये कौन सा लिंग होगा? ये स्त्रीलिंग होगा। कौन सा लिंग होगा? स्त्रीलिंग। ठीक है, ग, 1000 साल पुरानी। 1000 साल पुरानी। अब इसको कैसे पहचानेंगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? अगर पुल्लिंग होता तो यहाँ पे क्या लिखा रहता? 1000 साल पुराना। क्या लिखा रहता? 1000 साल पुराना। लेकिन क्या लिखा हुआ है? 1000 साल पुरानी। तो यहाँ क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे शब्द पे। आसपास के शहरों। आस पास के शहरों। तो इसको कैसे जानेंगे हम कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आस पास के शहरों। के है, की नहीं है, तो ये क्या होगा? पुल्लिंग होगा। क्या होगा? पुल्लिंग होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले शब्द पे। अगला शब्द क्या है हमारा? वो भी देख ले कितना वो। अंग। अंग है ध्यान लगाना। ठीक है, तो साफ पता चल रहा है कि ये कौन सा शब्द है? ये पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग। ठीक है, च में देखिए क्या लिखा हुआ है? हमारी संस्कृति। हमारी संस्कृति। तो अगर हमारा संस्कृति हम लिखते, यदि हम
हमारा संस्कृति लिखते तो क्या होता, ये हमें लगता कि ये पुल्लिंग है। क्या लगता, हमें लगता कि ये पुल्लिंग है, लेकिन क्या है हमारी संस्कृति, तो क्या होगा, ये होगा स्त्रीलिंग। क्या होगा, स्त्रीलिंग। ठीक है, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है भाषा की बात का। भाषा की बात का अगला प्रश्न है कि नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द पाठ में से ढूंढ कर लिखिए। पाठ में से ढूंढकर लिखिए। ठीक है, तो हो गया आपका धीरे। धीरे का विलोम क्या होगा, धीरे का विलोम क्या होगा बताइए। धीरे का विलोम होगा जल्दी। क्या होगा, जल्दी। ठीक है, धीरे धीरे ये काम करना है तो जल्दी जल्दी ये काम करना होता है ना। ख है निर्जीव। ख है निर्जीव। निर्जीव का क्या है, सजीव। क्या होगा, निर्जीव यानी जिसमें जान ना हो। निर्जीव यानी जिसमें जान ना हो, सजीव जिसमें जान हो। ठीक है, गांव। गांव का विलोम क्या होगा, शहर। क्या होगा, शहर। ठीक है, और बाहर। बाहर का क्या होगा, अंदर। बाहर का विलोम शब्द अंदर। इतना तो आप लोग समझ गए। अब हम लोग करेंगे जीवन मूल्य। क्या करेंगे, जीवन मूल्य। जीवन मूल्य। ठीक है, सब्जेक्ट है आपका क्या, तब लोग अत्यधिक प्रकृति योजक चिन्ह प्रेमी थे। ये आपका वाक्य है और इस वाक्य से क्या है, प्रश्न है। इस वाक्य से क्या है, 2 प्रश्न है, उसको हमको करना है।
तो पहला प्रश्न है, क्या आप भी प्रकृति प्रेमी हैं? प्रकृति प्रेमी हैं? ये आपका क्वेश्चन है, प्रश्न है। अब आपको उत्तर लिखना है। उत्तर में है हाँ, कॉमा, हम भी प्रकृति प्रेमी हैं। हम भी प्रकृति प्रेमी हैं। हाँ, हम भी प्रकृति प्रेमी हैं। प्रकृति में वह शक्ति है जो शरीर की कई बीमारियों को दूर कर देता है। हरियाली से मन का तनाव हरियाली से मन का तनाव कम होता है, और दिमाग को शांति मिलती है। और मैं नीचे का इरेज कर देती हूँ। और दिमाग को शांति मिलती है। ये हो गया आपका पहले प्रश्न का उत्तर। ये हो गया आपका पहले प्रश्न का उत्तर। आप लोगों ने अब तक लिख लिया होगा। अब मैं इसे इरेज कर देती हूँ और आती हूँ अब दूसरे प्रश्न पे। प्रश्न है, आप प्रकृति का ध्यान किस प्रकार रखते हैं? किस
कार रखते हैं। इसका उत्तर है हम प्रकृति का क्या हमें प्रकृति का ख्याल रखना चाहिए। पेड़ पक्षियों को नहीं तोड़ना चाहिए। पेड़ पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। कचरा फेंकने और जलाने से दूसरों को भी रोकना चाहिए। प्राकृतिक। अब मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन को इरेज कर देती हूँ, ठीक है, और इसकी जगह पर बाकी आंसर को मैं लिखती हूँ। प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करके प्राकृतिक यहाँ लिख देते हैं, प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं, की रक्षा कर सकते हैं। तो आज का ये सब आप लोग लिख लेंगे, ठीक है।